आज की कहानी के अगर आप टीजर देखे होंगे तो शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आज के समय में इंसानियत इतनी भी गिर सकती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता, जहां एक 12वीं क्लास की लड़की अपने ही घर में अपने पालतू कुत्ते के साथ संबंध बना रही होती है। जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उस परिवार के अन्य लोगों को पता चलता, जब उस परिवार के जो उस लड़की का जो पिता था उसको भी इस पूरा घटनाक्रम के बारे में पता चलता है कि उसकी बेटी किस तरह से उसके घर के ही पालतू कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। फिर जो उस कुत्ते के साथ और उस लड़की के साथ जो घटना होता है वो घटनाक्रम हर किसी को हैरान करने वाला और परेशान करने वाला। बढ़ते हैं आज के ज़माने की इस पूरी घटनाक्रम की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है गुजरात के अहमदाबाद शहर से सटे हुए एक गांव के साल 2014 की, जिस गांव में एक परिवार रहते थे। उस परिवार सामान्य तौर से ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक ठाक से ज़िंदगी चल रहा था। परिवार के जो भी बच्चे थे उसकी पढ़ाई लिखाई भी एक अच्छे स्कूल में हो रहा था। परिवार के जो मुखिया थे वो भी एक अच्छा सेक्टर में जॉब भी कर रहे थे। अब परिवार की जो वो मुखिया थे वो सुबह के रूटीन के अनुसार से वो जगते हैं। जगने के बाद वो अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। फिर शाम को जैसे ही वो घर आते हैं, घर उनके साथ एक कुत्ता भी आता। फिर वो अपना घर का बेल बजाता है। घर की दरवाज़ा उनकी जो बेटी होती है, जिनकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल, वो बेटी दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा जैसे ही खोलती है वो खुशी खुशी अपने पिता को गले लगा लेती है, क्योंकि उस दिन उसका पिता उस बेटी के लिए एक पालतू कुत्ता लेकर के आया था। अब जैसे ही उस कुत्ता को देखता है, इस खुशी में उसने अपने पिता के गले लगा और फिर कुत्ते को लेकर के वो अपने रूम की तरफ चल जाती है। और धीरे धीरे वो कुत्ता भी 2 से 3-4 दिन उस घर में रहती है और फिर परिवार के सभी सदस्य के साथ वो घुल मिल जाती है। अब आमतौर पर ज़िंदगी जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चल ही रहता। पिता भी अपने काम में व्यस्त होकर के रोज़ सुबह सवेरे जगने के बाद नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर वो अपने काम के लिए ऑफिस चले जाते हैं। और इधर बेटी जो थी ये भी अपनी सारी तैयारियां के साथ वो पास में जो स्कूल होता है उस स्कूल में वो भी पढ़ने के लिए चल जाती है। अब जब भी वो स्कूल से आती, जब भी उनको टाइम मिलता, वो अपने कुत्तों के साथ ही खेलती, उनके साथ ही कहीं घूमने जाती। यहाँ तक कि उस कुत्ते को लेकर के धीरे धीरे वो अपने बेड पे ही सोने लगती है। अब आमतौर पर अगर पालतू कुत्ता को आप देखा जाए तो वो घर में ही रहते हैं और घर में जो परिवार उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा खाना खिलाते हैं, ज़्यादा उनकी देख रेख करते हैं, उस व्यक्ति को कुत्ता भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। उनकी राह देखना भी, अब उनके लिए रोना भी, तो ये आम बात है। अब लड़की जब भी स्कूल चले जाती है तो कुत्ता छत पे खड़ा होकर के उस लड़की की राह देखती रहती है कब उनकी मालिक जो है वो आएगी। फिर जब लड़की आती तो सबसे पहले अपने कुत्ते से मिलती और फिर वो खाना खाती या कुछ भी अन्य काम को करता। इसी तरह का ज़िंदगी चल रहा था। एक दिन अचानक वो जो लड़की थी जिसकी नाम थी रेनू स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ बात करती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि मेरे पिताजी कुछ दिन पहले मेरे लिए एक कुत्ता लेकर के आया। मैं उस कुत्ते के साथ काफ़ी खेलता हूँ, काफ़ी खुश रहता हूँ, मुझे जहाँ भी मन होता है मैं उस कुत्ते के साथ जाता हूँ। ये बात आमतौर पे किसी के लिए हैरान करने वाली नहीं थी, लेकिन आगे जो वो रेनू अपने सहेली को बताती है, वो बताती है कि कभी कभी जब भी मेरा मन करता है शारीरिक संबंध बनाने का तो मैं अपने पालतू कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती हूँ। अब जैसे इस बात को उसका सहेली सुनती है तो वो चौंक जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो वो इस बातों को मजाक के तौर पे लेता कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि तुम एक कुत्ते के साथ संबंध बनाती होगी। वो लड़की उसको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हें सही सही कह रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता। मुझे जब भी मन करता मैं अपने पालतू कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर उसके साथ ही रोज़ सोता हूँ। अब ये बात जब सुनते हैं तो वो थोड़ा गुस्से में आकर बोलती है, तुम जो ये कर रही हो ये गलत कर रही हो। कल के डेट में अगर फिर से ऐसी हरकत तुम करोगी तो मैं तुम्हारे फैमिली वाले को बता दूंगा, क्योंकि ये एक इंसान की हरकत नहीं हो सकता जो एक जानवर के साथ दरिंदगी करे या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब रेनू की सहेली रेनू को समझाते हुए सारे बात बताती कि आइंदा ऐसी घटना कभी भी मैं तुम्हारे साथ देखना नहीं चाहता। अब रेनू तो उस वक्त उस लड़की को कुछ नहीं बोलती है, अपने सहेली को। वो चुपचाप वहाँ से स्कूल से अपने घर जाती है
और फिर घर जाने के बाद लगभग 2 से 3 दिन वो स्कूल नहीं जाती। अब रेनू की जो सहेली थी, अब रेनू को 2-3 दिन से स्कूल नहीं आने के कारण भी पता नहीं था आखिर रेनू क्यों नहीं स्कूल आ रही थी। फिर कुछ सहेली मिलकर के सोचती है क्यों ना रेनू के घर पे ही जाया जाए, आखिर रेनू के साथ क्या हुआ, कहीं रेनू की तबीयत तो खराब नहीं जिस कारण से रेनू स्कूल नहीं आ रही, ना ही उनके बारे में कोई पता है, क्यों ना उसके घर पे ही जाके रेनू के बारे में पता किया जाए। अब कुछ सहेली के साथ जैसे स्कूल में छुट्टी होने के बाद रेनू की कुछ सहेली रेनू के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद रेनू की दरवाजे का बेल बजाते हैं। उनकी दरवाज़ा उनके पिताजी खोलते हैं। बच्चे उनके पिता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद पूछते हैं कि रेनू स्कूल नहीं जा रहे हैं पिताजी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। अब ये बात जैसे उनके पिताजी सुनते हैं रेनू के, वो बोलते हैं रेनू बोल रही थी कि स्कूल उनका लगभग 5 दिनों तक बंद है, किसी कारण बस छुट्टी मिली हुई स्कूल में। अब उनकी सहेली बोलती है ऐसा तो कोई बात नहीं, स्कूल तो खुली हुई है, आप उनसे पूछ लीजिए कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है। लेकिन पिता जब ये बात को सुनता है कि स्कूल अगर खुली हुई तो फिर रेनू बहाना क्यों बना रही है। फिर रेनू की सहेली जो था वो उनके पिता से बात करते हैं कि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, अगर शायद आप इस बातों को सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। फिर रेनू के पिता जो था वो बोलते हैं कि अगर कोई बात हो बेटा तुम मुझे सही सही बताओ, आखिर क्या हुआ जो रेनू स्कूल क्यों नहीं जा रहे। हालांकि तब तक रेनू अपने सहेली से मिलने के लिए नहीं आई थी। फिर रेनू के पिता जो होते हैं वो उनकी सहेली को अपने रूम में ले जाते हैं और फिर उनको बैठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं आखिर बात क्या है जो रेनू घर पे बहाना बना करके स्कूल नहीं जा रहे हैं। फिर रेनू के सहेली बताते हैं कि आप अपने बेटी पे थोड़ा नज़र रखिए, वो उनके जो पालतू कुत्ते हैं वो उनके साथ ही गलत हरकतें करती है, उनके साथ ही वो गलत काम करती है, उनके साथ ही वो संबंध बनाती है। अब ये बात को जैसे ही उस लड़की का पिता सुनता है, सुनने के बाद वो गुस्से में आ जाते हैं, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, क्या बक रही हो तुम मेरे सामने। अब ये बात जैसे ही रेनू के पिता सुनते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अब ये बात सुन करके उनकी सहेली जो थी वो बोलती है कि पिताजी एक बार आप मेरे बातों पे भरोसा और विश्वास कीजिए, कभी कभी आप रेनू की चाल चरित पर भी ध्यान दिया कीजिए, आखिर रेनू क्या कर रही है, क्या रेनू जो कमरे में सो रही है क्या उसके साथ सोने के बाद उस कुत्ते के साथ और कोई हरकत कर रही है, आप उनके साथ देख भी सकते हैं। आप उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा तो आपको पूरा मामला के बारे में पता चल जाए, क्योंकि ये सारी बात रेनू ने मुझे स्कूल में बताई थी, जिस कारण से मैंने आपको बताना उचित समझा, जिस कारण से मैंने आपको बताया। अब ये बात सुन करके फिर रेनू के पिताजी सोचने लगता है क्यों ना इस बात पे अमल किया जाए, अगर बच्ची अगर बोल ही रही है तो एक बार इस बातों को देखा भी जाए। फिर उनके पिताजी रेनू को बुलाते हैं और फिर उनके सहेली सारे लोग मिल करके उस घर पे ही चाय नाश्ता करते हैं। फिर उनकी सहेली अपने अपने घर चले जाते हैं। अब उसी रात अब इनके पिताजी के दिमाग में ये बात घूम रहा था कि आखिर ये बात जो उनकी सहेली सब बोली हुई इस बात में सच्चाई कितनी है, इस बात को क्यों ना देखा जाए। फिर शाम का समय होता है, शाम के समय में सारे लोग अपना अपना खाना खा करके अपने अपने रूम सोने के लिए चले जाते हैं। उसी वक्त रेनू जो होता है वो भी अब खाना खाती है। खाना खाने के बाद वो अपने पालतू कुत्ते को लेकर के अपने रूम चली जाती है। रूम जाती है, रूम के दरवाज़ा जो होता है उसको अंदर से बंद करती है। और उनके पिताजी जो था जैसे ही देखती है कि बेटी उनकी रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, वो तुरंत ही जाकर के खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। खिड़की से रूम की कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही खिड़की के पास खड़ी थी तभी देखते कि उनकी बेटी अपना पूरा बदन का कपड़ा उतारना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होती है और फिर वो कुत्ते के साथ उस रूम में ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब जैसे ही पिता इस दृश्य को देखता है उसका गुस्सा मानो 7वें आसमान पे। वो तुरंत ही रेनू के दरवाजे पे जाते हैं और जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगते हैं। आनन फानन में रेनू तुरंत कपड़ा पहनती है। कपड़ा पहनने के बाद तुरंत ही दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा उसका खुलती है उसका पिता जो उस पर टूट पड़ते हैं। वो उसको मारने लगते हैं, तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। इसी बीच उसकी पत्नी जो होता है वो भी वहाँ पहुँचते हैं, रेनू की माँ। अब उनको आनन फानन में रेनू को वहाँ बचाती है और पूछते हैं आखिर हुआ क्या है जिस कारण से आप रेनू को इतना मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ से कुछ बक रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, आखिर कारण क्या है। अब रेनू की माँ ये सारे बात उनके पिता से पूछ ही रहे थे। तभी रेनू के पिता जो वो बोलते हैं तुम अपनी बेटी से ही पूछ लो, ये जो कारनामे इस घर में कर रही है क्या ये इंसान की कारनामे हो सकता है। अब ये बात जैसे उसकी माँ सुनती है तो अपनी बेटी से पूछती है, लेकिन बेटी शर्म और लाज के कारण से कुछ बोल नहीं रही थी। तभी उनका पिता ये सारा पूरा घटनाक्रम के बारे में अपनी पत्नी को बताती है। अब उनकी पत्नी भी इस बात को जैसे ही सुनती है वो बिलख बिलख के रोने लगती है। तरह तरह के बात रेनू को वहाँ बताती है। रेनू को बताती है बेटी तुम जो कर रही हो
ये बहुत ही गलत कर रही हो। कल के डेट में अगर इस चीज़ों के बारे में समाज के किसी अन्य लोगों को पता चलेगा तो शायद क्या होगा। कल के डेट में अगर तुम्हारी शादी होगी, अगर तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे ससुराल के लोग अगर जानेंगे तुम्हारी इस हरकतों के बारे में, फिर तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी। ये सारे बात को समझा करके उस दिन तो किसी तरह इस बात को दबा दिया जाता है कि उसी दिन रेनू के जो पिता होते हैं उसके सुबह ही उस कुत्ते को ले जाकर किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं और फिर वो घर चले आते हैं। अब रोज़ की तरह उनके पिता काम पे जाते हैं और फिर शाम को घर लौटते हैं। अब रेनू जो थी घर में अकेले अकेले रहना, ना ही उसका स्कूल जाना, घर में चुपचाप शांत से रहती, ना ही अपने पिता से बात करती, ना ही अपने माँ से बात करती। जब भी उनका मन करता घर में खाना खाती, अगर नहीं मन करता तो भूखे ही सो जाते। परिवार वाले कितने भी समझाते बेटी जो भी हो गया इस चीज़ों को भूल करके आगे निकल जाओ, लेकिन इसमें तो गलती हालांकि पूरी अगर देखी जाए तो वो रेनू की ही थी। परिवार वाले कितनों भी समझाने का कोशिश करता, लेकिन इस चीज़ों से रेनू को भी कोई समझ में नहीं आता। वो अक्सर हमेशा उदास और परेशान अपने कमरे में बैठी रहती। जब मन करता तो थोड़ी कोई किताब लेकर के पढ़ती, मन करता तो खाना खाती, अगर नहीं मन करता तो वैसे सो जाती। हालांकि ये अभी घटना 3 से 4 दिन हुई ही थी, लेकिन एक दिन अचानक सुबह सवेरे जब परिवार के अन्य सभी लोग जगते हैं, फिर सभी लोग नाश्ता करते हैं। पिता भी ऑफिस जाने की तैयारी में पूरी नाश्ता करके तैयार हो चुके थे। सोचा एक बार क्यों ना बेटी अगर अभी तक नहीं जगी है तो एक बार उनको जगा दिया जाए, वो भी नाश्ता कर ले। बेटी 3-4 दिन से रूठी हुई थी। अब पिता भी उस कमरे के पास पहुंचता, लेकिन कमरे अंदर से बंद थी। अब जैसे ही पिता उस कमरे की दरवाज़ा बाहर से खटखटाते हैं, काफ़ी खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता तो अब उस परिवार में जो लोग थे उनके माता और पिता, उनको कोई शक हो जाता कहीं बेटी आखिर इतनी देर तक सोई तो नहीं, कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। फिर वो आनन फानन में खिड़की को तोड़ता और खिड़की को तोड़ करके उस रूम में प्रवेश करता, और जैसे ही रूम में प्रवेश करता वहाँ से जो दृश्य देखता, वो दृश्य देखने के बाद हर कोई इंसान हैरान और परेशान हो जाता। वो देखता है कि बेटी जो रेनू थी वो पंखे में लटकी हुई थी। हालांकि उनकी मौत हो चुका था। तुरंत ही वहाँ पुलिस थाने को भी कॉल किया जाता। स्थानीय थाना भी घटनास्थल पे पहुंचते हैं और घटनास्थल पे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो उस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर वहां से कुछ सुसाइड नोट ढूंढने का कोशिश करता है। आखिर अगर ये सुसाइड हुआ है तो फिर कोई नोट होगी, या किसी ने अगर इसके साथ गलत किया या किसी ने इसको मारने की कोशिश की हो तो कोई ना कोई सबूत इस रूम से मिल सके। फिर उसको एक सुसाइड नोट मिलता जो रेनू ने लिख करके अपने बेड पे रखी हुई थी। उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था, पिताजी आपने जो किया है ये बहुत ही गलत किया। वो कुत्ता नहीं बल्कि वो कुत्ता, इस कुत्ता से मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। आपने उसे मुझसे जुदा करके अच्छा नहीं किया, जिस कारण से मैं उनसे जुदा होकर के इस दुनिया में रह नहीं सकता। इसी कारण से मैं सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके, आप सबों को छोड़ करके जा रही हूँ। अब ये सुसाइड नोट को जैसे उनके पिता और पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम को समझने का कोशिश करता आखिर ये पूरा घटना क्या है जिस कारण से बेटी ने उस कुत्ता का नाम जिक्र इस सुसाइड नोट में किया। फिर परिवार वाले इस पूरा घटनाक्रम के बारे में बताता है कि किस तरह उनकी बेटी उनके ही पालतू कुत्ते के साथ अवैध संबंध में आ गए थे। जब भी उनकी बेटी का मन करता तो उस कुत्ते के साथ ही वो शारीरिक संबंध बनाती थी। अब जब ये घटनाक्रम पुलिस वाले भी सुनते हैं तो सबसे पहले तो पुलिस को भरोसा और विश्वास नहीं होता। फिर पुलिस को वो सबूत और गवाहों की भी ज़रूरत थी जो कोई और लोग इसके बयान दे सके। फिर उस लड़की को भी बुलाई जाती है जो लड़की रेनू की सहेली थी, जो रेनू के साथ साथ स्कूल में पढ़ती थी। फिर वो लड़की भी आती है, वो लड़की भी बताती है कि हाँ मेरे सामने ही ये सारे बात रेनू ने मुझे बताया, जिस कारण से मैंने उनके पिता को बताया। फिर वहाँ से क्या हुआ इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। हालांकि फिर इस पूरे मामला को समझ करके पुलिस इस बातों को मीडिया के सामने देती है, और जैसे ही मीडिया के सामने ये बात आता है फिर जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम को जान रहे थे वो हैरान और परेशान हो रहे थे कि आखिर एक लड़की एक कुत्ते के साथ संबंध कैसे बना सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में गलती किन की है ये आप ज़रूर बताइएगा। क्या गलती रेनू की है जो कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाया? क्या गलती कुत्ते की है जो रेनू के साथ संबंध बनाया? क्या गलती रेनू के पिता के है जिसने उस घर में कुत्ते को लाया? आपकी जो राय है ये आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और नए कहानी के साथ कल। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।